भाई जितने डेरिवेशन है सब एक साथ डिराइव करेंगे हम लोग। तो अपने डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन से। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें डिराइव करना है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है। शुरुआत कहाँ से करते हैं हम इस डेरिवेशन की? एक्सेलरेशन होता है हमारे पास dv बाय dt, होता है ऐसा। यानी a dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? dv। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड को 0 टू t इंटीग्रेट करेंगे एंड राइट हैंड साइड को u टू v इंटीग्रेट करेंगे। a कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन t ही आ जाएगा, और यहाँ 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास? v। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो ए टी इक्वल्स टू आ जाएगा v माइनस यू। यानी v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इस तरह से हमारे पास? u प्लस ए टी। इस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की यूजिंग क्या कंसेप्ट लगाया हमने यहाँ पर? इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन के थ्रू हमें इसको डिराइव करना था। बहुत ही रेयरली किसी किसी स्कूल में ग्राफिकल मेथड पूछा जाता है, बाकी तो सब में ही कैलकुलस मेथड से ही डिराइव करने के लिए बोला जाता है, और ये कैलकुलस मेथड है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। क्या होता है हमारे पास? v। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, dx इक्वल टू आ जाएगा v dt। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ये डिस्प्लेसमेंट है इसलिए 0 टू s किया, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में इसलिए 0 टू t कर दिया हमने। नाउ फर्स्ट इक्वेशन से हम v को क्या पुट कर सकते हैं? बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू होना चाहिए u प्लस ए टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे x आएगा। तो x आ गया यहाँ पर, तो LHS में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में x आ गया। जीरो टू s। राइट हैंड साइड में u का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा? यू टी। a t का इंटीग्रेशन करें तो x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। t का इंटीग्रेशन क्या होगा? t स्क्वायर बाय 2। क्या होता है? t का इंटीग्रेशन क्या होगा? t स्क्वायर बाय 2, जैसे x का x स्क्वायर बाय 2। लिमिट अप्लाई करें, s इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह से हमने क्या डिराइव कर ली यहाँ पर? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करें, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने यूज किया रिलेशन, दैट इज dv बाई डी टी इक्वल्स टू a, एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए जो हमने यूज किया दैट इज dx बाई डी टी इक्वल टू v, दोनों का ही यूज करेंगे एंड इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। क्या आएगा हमारे पास? a बाई वी। नाउ रेसिप्रोकल के dt और dt को हम कैंसल नहीं करेंगे लेकिन हटा देते हैं अभी। इस तरह से आया हमारे पास यहाँ तक। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v के साथ आ जाएगा dv और a के साथ आ जाएगा dx। v का इंटीग्रेशन हमेशा u से v करेंगे और x का 0 टू s करना है। नाउ v का इंटीग्रेशन आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं हम लोग, एंड a तो कांस्टेंट है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो v स्क्वायर बाय 2 माइनस क्या आएगा? u स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू as।
एलसीएम ले लें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू ए एस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 2as, एंड फाइनली इससे रिलेट जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और हमें यही डिराइव करना था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। कैसे करते हैं डिराइव, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। n सेकेंड का जो डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस इन n सेकेंड्स, that is equals to un plus half an square, and distance traveled in n minus 1 second, u into n minus 1 half a n minus 1 होल स्क्वायर। ये टोटल n सेकेंड का डिस्टेंस, ये n माइनस 1 सेकेंड का डिस्टेंस, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दे तो nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो आ जाएगा। कैसा आएगा ये देखो, un माइनस यू एन माइनस 1 ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें से u कॉमन ले लें तो n माइनस एन प्लस 1, एंड यहाँ से a कॉमन ले लें, सर यहाँ पर भी हाफ आएगा तो a/2 कॉमन ले लो, देखो n और n तो कैंसल, क्या बचा हमारे पास u, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो एंड माइनस साइन भी मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वायर कैंसल, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड क्या आ जाता है हमारे पास, u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। देखो ये सब कैंसिल होके आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। यानी एग्जाम में अगर कोई न्यूमेरिकल आता है 4th सेकेंड में डिस्टेंस फाइंड करो, 5th सेकेंड में डिस्टेंस फाइंड करो, तो ये फॉर्मूला लगाना है। जबकि ये जब हम लगाते हैं तो अगर मैंने इसमें 5 पुट किया, दैट मीन्स फर्स्ट सेकेंड से लेकर 5th सेकेंड तक टोटल डिस्टेंस आता है। इसमें 5 पुट करेंगे तो एग्जैक्टली 5th सेकेंड में जो डिस्टेंस चला वो आएगा। नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमें ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला डिराइव करना है एंड बीटा यानी कि डायरेक्शन का फॉर्मूला भी डिराइव करना है। कैसे होगा, देखो सबसे पहले हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये पैरेललोग्राम तो है लेकिन हमने कंस्ट्रक्शन में दिख रहा है कि ट्राइंगल भी कंस्ट्रक्ट किया है, दिख रहा है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो फाइंड कर लेते हैं। AC तो हमारे पास है R, हमें AE चाहिए और AE के लिए मुझे BE निकालना पड़ेगा। सो मैं लेता हूँ ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल BEC, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होना चाहिए, कॉस थीटा, यानी BE क्या हो गया हमारे पास, Q कॉस थीटा। ठीक, ऐसे ही इसी ट्राइंगल में अगर मुझे CE निकालना है तो CE यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या होना चाहिए, साइन थीटा, यानी CE इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, Q साइन थीटा आएगा ऐसा। अब पूरा AE क्या होगा, AE होना चाहिए AB प्लस BE। नाउ AB इज P और BE क्या है हमारे पास, Q cos थीटा। अब एक ट्राइंगल है हमारे पास ACE ट्राइंगल, इसमें हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। AC मीन्स R, AE क्या है हमारे पास, P प्लस Q cos थीटा,
एंड सीई क्या है हमारे पास, सीई क्या है हमारे पास, क्यू साइन थीटा। अभी इनका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, होल स्क्वायर ओपन करो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टू पी क्यू कॉस थीटा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी ये दोनों टर्म दिख रहे हैं, इनमें से क्या कॉमन निकल सकता है, क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। इस तरह से आर स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, और ये पूरा का पूरा किस में आएगा, रूट के अंदर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ तक हमारे पास बस रिजल्टेंट आया है। अभी हमें क्या फाइंड करना है इसमें, डायरेक्शन बीटा, टेन बीटा। और टेन बीटा कैसा आएगा, अगर मैं यहाँ पर ही इसका टेन बीटा भी डिराइव कर लूँ, तो टेन बीटा कैसा आएगा हमारे पास, देखो टेन बीटा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाय बेस, सीई बाय एई। सीई क्या है हमारे पास, क्यू साइन थीटा, और एई क्या है हमारे पास, हम लोगों ने पहले ही फाइंड कर रखा है, ए इज पी प्लस क्यू कॉस थीटा। इसमें ध्यान रखने वाली चीज ये है कि एंगल किस वेक्टर के साथ बन रहा है, पी के साथ। लेकिन तुम देखो हर बार ये साइन कॉस किसके साथ आते हैं यहाँ पर, क्यू के साथ, मीन्स अदर वेक्टर के साथ। इसमें कुछ कंडीशंस आती हैं, जैसे हमने ये तो बना लिया, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 देखें हम लोग, जब थीटा जो होगा वो 0 डिग्री है, थीटा 0 पे आर की वैल्यू मैक्सिमम होती है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस 0 इज 1, तो क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, दैट इज पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो रिजल्टेंट मिलती है हमें, वो कब मिलेगी, जब थीटा क्या है, 0 डिग्री, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इज पी प्लस क्यू। इसी रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू हमें कब मिलेगी, आर मिनिमम कब होगी, जब थीटा क्या रखेंगे हम, 180 डिग्री, तब रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम होगी, cos 180 इज -1, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू, ये आ जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। यानी हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी रिजल्टेंट की, p माइनस क्यू। एंड थर्ड और इम्पॉर्टेंट केस जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, इन दैट केस r is, as we know cos 90 is 0, so r आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और इस केस में टेन बीटा भी याद रखेंगे, इस केस में टेन बीटा क्या होगा, अगर मैं थीटा को 90 ले लूँ तो ये पार्ट 0 और ये पार्ट 1 हो जाएगा, साइन 90 इज 1 कॉस 90 0। यानी इस केस में टेन बीटा आता है हमारे पास क्यू बाय पी। तो ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जनरली जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कौन सी है, थर्ड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं इस तरह से रेड मार्क कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट डेरिवेशन आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट है। ये प्रोजेक्टाइल की कंप्लीट हाइट हमने अज्यूम कर ली कैपिटल एच, और
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेंज। एंड हमने जिस वेलोसिटी से थ्रो किया है प्रोजेक्टाइल को, इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या ली है, u। u वेलोसिटी से हमने हॉरिजॉन्टली इसको कैसे थ्रो किया है, फ्रॉम h हाइट। एक होता है हमारे पास ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जो हम ग्राउंड से थ्रो करते हैं, अभी हम कहाँ पर है, h हाइट पे है। एंड हमें क्या डिराइव करना है, इसकी हाइट फाइंड करना है और हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करना है। ठीक, तो हमने इसको कैसा मोशन दिया है समझ में आ रहा है ना, कि हमने इसको इस तरह से थ्रो किया, जैसे ये ऐसा पाथ बनाते हुए जा रहा है। ये क्या बना रहा है, इसको कौन सा प्रोजेक्टाइल बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। हॉरिजॉन्टल के लिए ये आता कम है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं बोलूंगा। क्या प्रूव करना है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करते हैं तो प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करेगा विथ हॉरिजॉन्टल स्पीड, यानी x इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस तरह से x आ गया हमारे पास u इंटू टी। एंड वर्टिकल डिस्टेंस की जब हम बात करें तो वर्टिकल वेलोसिटी से कवर करेगा ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बट हमने तो कोई वर्टिकल स्पीड दी ही नहीं थी। सो y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ यहाँ से t की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, x बाय यू। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ जी x बाय यू का होल स्क्वायर। y इक्वल टू आ गया हाफ g बाय यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन एक पैराबोला की इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जिससे क्या पता चलता है हमें कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पैराबोला को। एंड दिस वे वी प्रूव दैट द पाथ ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। इसके अलावा हमारे पास कुछ फॉर्मूले काम आते हैं इसके डेरिवेशंस, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो हम वो फॉर्मूले बस डिराइव कर लेंगे क्या क्या है। फर्स्ट हम लोग देखें हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें तो भाई हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आएगा u इंटू कंप्लीट टाइम पीरियड, प्रोजेक्टाइल को नीचे तक आने में जो टाइम लगा। ठीक है, इससे क्या आएगी हॉरिजॉन्टल रेंज। पर ये टाइम पीरियड कहाँ से आएगा, तो इसके लिए हम हाइट का यूज करेंगे। एंड h इक्वल टू क्या होगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इस तरह से यू आए तो जीरो है, यानी हाइट आ गई हाफ जी टी स्क्वायर। एंड टाइम पीरियड आ जाएगा यहाँ से 2h बाय जी का स्क्वायर रूट। और वो टाइम पीरियड अगर हम यहाँ पुट कर दें तो रेंज आ जाएगी हमारे पास u इंटू अंडर रूट 2h बाय जी। तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये हो गया रेंज का, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम आएगा, इसके डेरिवेशन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया टाइम पीरियड का, तो ये सब न्यूमेरिकल में यूज होंगे। बाकी ये एज अ डेरिवेशन शायद आ सकता है, चांसेस कम है। यानी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के डेरिवेशन ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 1, शो दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल is parabolic in nature। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है हमारे पास जो बहुत कॉमन है, हमने थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट h, एट एन इंस्टेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने x कंसीडर की है एंड वर्टिकल डिस्टेंस y कंसीडर की है। थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, इनिशियल वेलोसिटी u है,
तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी, अगर हम रिजोल्यूशन करें तो क्या मिलेगी, u cos थीटा, एंड वर्टिकल वेलोसिटी जो मिलेगी दैट इज u sin थीटा। क्लियर है? तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल की x, वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम, यानी x आ जाएगा हमारे पास u cos थीटा इंटू टी, यानी टाइम क्या आएगा हमारे पास x अपॉन u cos थीटा। होगा ऐसा? नाउ वर्टिकल स्पीड की, वर्टिकल हाइट की बात करें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बिकॉज अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। फर्स्ट हाफ में प्रोजेक्टाइल कैसा जाएगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी, नेक्स्ट हाफ में क्या जाएगा, विद ग्रेविटी, टुवर्ड्स द ग्रेविटी। नाउ अब हम इसमें यू वाई की वैल्यू पुट करें, दैट इज यू साइन थीटा, एंड टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा भाई, वाई स्क्वायर यू वाई यानी कि यू साइन थीटा इंटू टी मीन्स क्या था हमारे पास, एक्स बाय यू कॉस थीटा, माइनस क्या आएगा हमारे पास, हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यू से यू कैंसल, ठीक है। सॉरी वाई स्क्वायर नहीं आएगा ना यहाँ पे, वाई स्क्वायर नहीं आएगा, वाई इक्वल्स टू यू टी, स्क्वायर नहीं आएगा, हमने एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगाया, तो यू स्क्वायर, वाई स्क्वायर नहीं आएगा हमारे पास। ये आ गया एक्स साइन बाय कॉस, क्या बन गया, 10 हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को न्यूमरेटर में लाके क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर। एंड दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, इसलिए मत सोचना कि ये पैराबोलिक इक्वेशन तो आ नहीं रही है। ये ऐसा पैराबोला है जिसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे नहीं है। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स a parabola. So the path of projectile is parabolic in nature. नेक्स्ट आते हैं हम इसके टाइम पीरियड और मैक्सिमम हाइट, रेंज, ये सब फाइंड करना है। तो पहले हम डिराइव करते हैं टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या डिराइव करना है हमें, टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल। v इक्वल्स टू हमें पता है क्या होता है, यू वाई माइनस जी टी होता है ऐसा। ये किस वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। एंड जैसा हमें पता है पॉइंट ए पे फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि वो रिवर्स होना स्टार्ट होगा। दिस यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो जी टी क्या आएगा हमारे पास, देखो यू साइन थीटा, यानी हाफ टाइम कितना आ गया हमारे पास, यू साइन थीटा बाय, तो कंप्लीट टाइम पीरियड इसका डबल होना चाहिए, यानी क्या आएगा हमारे पास, टू यू साइन थीटा बाय जी। ये कंप्लीट टाइम पीरियड आ गया प्रोजेक्टाइल का। ऐसे ही सेकंड डेरिवेशन आता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज डिराइव करना है हमें प्रोजेक्टाइल की। हॉरिजॉन्टल रेंज यानी यूएक्स इंटू टी पर कौन सा टाइम आना चाहिए, कंप्लीट टाइम पीरियड। यू ऑफ एक्स मीन्स यू कॉस थीटा, एंड ये होता है टू यू साइन थीटा बाय जी। इन दिस वे ये क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर टू साइन थीटा
cos theta by g and 2 sin theta cos theta is sin 2 theta। इस तरह से रेंज आ गई हमारे पास u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। अब ये ध्यान रखेंगे साइन थीटा कहाँ से आया, साइन 2 थीटा, बिकॉज साइन 2 थीटा यानी क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो वहीं से 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हमने क्या लिखा है, साइन 2 थीटा। स्पेशली बायो वाले बच्चों को प्रॉब्लम आती है ये ट्रिग्नोमेट्री देख के, तो याद रखेंगे साइन 2 थीटा कहाँ से आया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिखा है। एंड नेक्स्ट आता है मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन। मैक्सिमम हाइट ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, एच फाइंड करना है हमें। नाउ एच होना चाहिए यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। या तो आप ये इक्वेशन लगा सकते हो या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी अप्लाई कर सकते हो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो बहुत इजीली डिराइव हो जाता है। तो वी वाई इक्वल्स टू क्या लगाते हैं हम, यू वाई माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच। वी वाई तो क्या होना चाहिए, जीरो। अभी बताया मैंने मैक्सिमम हाइट पे वी वाई क्या हो जाता है, जीरो। यू वाई यानी यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh। तो 2gh इक्वल्स टू क्या आता है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दिस पे मैक्सिमम हाइट क्या आ जाती है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इस तरह से ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया। और पहले हमने क्या डिराइव किया, ये रेंज एंड ये टाइम पीरियड। तो प्रोजेक्टाइल में तीन फॉर्मूला पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एंड एक ये क्वेश्चन भी आता है कि रेंज और हाइट का जो रेशो है, अगर उनको सेम रखा जाए, मतलब 1:1 का रेशियो, यानी कि रेंज और हाइट को इक्वल कर दे, तो थीटा की क्या वैल्यू होगी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल्स टू हाइट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा द horizontal range become equal to maximum height। तब हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास क्या है, क्या था हॉरिजॉन्टल रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। एंड मैक्सिमम हाइट क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। नाउ ये दोनों इक्वल कब होंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये जी से जी कैंसल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे देखो, साइन 2 थीटा जिसको हम क्या लिख देंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको अपॉन में लेके जाओ, तो 4 इक्वल्स टू आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कैंसल हो गया, टेन थीटा साइन बाय कॉस टेन थीटा, 4 आ गया, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, टेन इनवर्स 4। एंड टेन इनवर्स 4 मीन्स अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 76 डिग्री। तो 76 डिग्री वो एंगल है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज और वर्टिकल हाइट क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो ये प्रोजेक्टाइल के डेरिवेशन जो एग्जाम में आ सकते हैं।